हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। हम लोग बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग जो बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किसी इनइक्वालिटी में आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस मिल जाएं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। मीन्स अगर किसी इनइक्वालिटी में जैसे x² + 2x + 2 टाइप के एक्सप्रेशन मिल जाते हैं तो अब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ मैंने सर्टेन स्टेप्स लिखे हैं और इसको भी आप रिमाइंड कर लो, क्योंकि इसको याद कर लिया तो फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं बचता है। देखो, अगर किसी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, किस टाइप का फैक्टर होता है? क्वाड्रेटिक ax² + bx + c टाइप का फैक्टर होता है। अगर इस टाइप का कोई फैक्टर अवेलेबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप हमारा है कि रिमूव a, मीन्स x² का जो कोफिशिएंट है उसको हटा करके वहां पे 1 लाना है। x² के कोफिशिएंट को हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। स्टेप 2 में क्या है? अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे और उसमें क्या करेंगे? हम लोग अब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डी फाइंड करेंगे। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना है। अब इसमें दो केस आएंगे, या तो d ≥ 0 आएगा या d निगेटिव आएगा। दो ही केस हो सकते हैं, या तो d पॉजिटिव या 0 होगा या d निगेटिव होगा। तो अगर d आपका >0 और = 0 है तब रूट्स तो उसके रियल आएंगे, और मान लिया कि वो रूट्स क्या है? k1 k2 है। तो जब ये रूट्स रियल हो गए इसका मतलब हो गया अब हम जो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² + αx + बीटा है इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे? x - k1 × x - k2। मतलब अब हमारा ये लीनियर में ब्रेक हो गया। अब जहां भी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया रहा होगा वहां पे हम इसको नोट करेंगे और फिर अब ये लीनियर बन गया। अब हम इसको लीनियर के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो एक चीज और आती है कि अगर मान लिया d निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे? इफ d इज लेस देन 0 देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का d निगेटिव आ गया इसका मतलब हो गया कि उसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो इसका मतलब है कि x² + αx + बीटा जब d निगेटिव हो गया उस केस में ये पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव देगा फॉर ऑल x। हर एक x की वैल्यूज के लिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब जब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का साइन पता चल गया कि ये पॉजिटिव है तब हम इससे डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये टर्म हमारे उस इनइक्वालिटी से गायब कर दिया जा सकता है। समझ में आ रही चीजें? क्यों गायब की जाएंगी? क्योंकि ये अब हमें इसके साइन के बारे में पता चल गया कि ये क्या है? ये ऑलवेज पॉजिटिव है। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर सकते हैं, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करके इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इन सर्टेन स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तो इसको और अच्छे से समझते हैं। चलो बच्चों, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। यहां देखिए क्या क्या है। इनइक्वालिटी दी गई, यहाँ पे x - 4 की पावर 8 दिया गया है, x - 3 दिया गया है, x² + x - 6 दिया गया है, x + 5 होल पावर 7, 3x² - 5x + 8। अब यहाँ पे क्या है? दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अब सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो इसको लीनियर में बदलना पड़ेगा या इसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव नंबर है। दो काम करने पड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, x² + x - 6। ठीक, अब हम इसके लिए d कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए d कैलकुलेट कीजिए। d = क्या हो जाएगा? b² मतलब 1 - 4 + 4 × 6। इसका मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। जब पॉजिटिव हो गया इसका मतलब हो गया कि इसके दो रियल रूट्स आएंगे। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x² + x - 6 = ये देखो +3 - 2। ठीक है, x + 3 मतलब हो गया x + 3 एंड x - 2। ये हमारा k1 और k2 हो गया। यही बताया था मैंने
कि सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लोगे। तो ये हमारा लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया कि एक रूट जो रूट आया -3 आया, एक रूट +2 हो गया, तो इसको हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये तो इसकी बात हो गई। अब हम नीचे वाले की बात करते हैं। ये क्या दिया है 3x² - 5x + 8। अब इसके लिए हम लोग पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। पहले क्या बताया था कि इसके a को 1 बनाते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो x² - 5/3x + 8/3 ये हो गया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, d कैलकुलेट करते हैं। d क्या हो गया, b² मीन्स हो गया 5/3 का होल स्क्वायर मतलब 25/9 - 4ac 4 × 8 4 × 32/3। अब देखो यहां से ये हो गया 25 - 32 × 3 करोगे तो निगेटिव आएगा, मीन्स निगेटिव आ गया। d निगेटिव आने का मतलब हो गया अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो हो गया ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब ये पॉजिटिव हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी में इस टर्म से मल्टीप्लाई करके इसको हटा सकते हैं या इसको इधर डिवाइड करके भेज सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, अब उधर भेज सकते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो अब हमारा इनइक्वालिटी क्या हो गया, x - 4 ⁸ x - 3, इसको हमने ब्रेक कर दिया x + 3 × x - 2, इसमें ब्रेक हो गया। और हमने क्या किया, ये x + 5 होल ⁷ 7 है, और ये जो टर्म था इससे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना तो इसको उस साइड में भेज दिया। अब मैं उसको लिखने नहीं जा रहा हूं, अब यहां इक्वलिटी क्या लगा दी, > 0। ठीक है, चीजें याद रखिएगा कि जो टर्म हमें पता चल गया कि वो पूरा पॉजिटिव है, उससे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो चाहे वो कर सकते हो। तो हमने इसको इस 0 की तरफ भेज दिया, वो 0 हो गया। ठीक है, अब देखो अब ये हमारा ओरिजिनल पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे उसी पे आ गए ना। अब यहां पे क्या है, अब हमें सॉल्व करने के लिए इसको मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, नंबर लाइन पे जो भी रूट्स हैं वो प्लॉट कर दो। क्या क्या है, -5 -3 2 3 4, 2 है 3 है और 4 है। अब अगला स्टेप क्या था, सबसे राइट साइड में प्लस लगाया। अब देखो इवन कहां है, उसके ऊपर उसके उस नंबर पे क्रॉस लगाओ। इवन क्या है 4 पे, तो 4 पे हमने क्या किया, क्रॉस लगा दिया। जब ये क्रॉस लग गया जिसका मतलब साइन यहां पे चेंज नहीं होगा, ये भी प्लस हो गया। अब इसके बाद सब ऑड है, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, मिल गया। अब देखो क्या है, अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने के लिए x बिलोंग्स टू, अब देखो कहां कहां 0 हो सकता है, क्योंकि इक्वलिटी लगी है इसलिए 0 वाला भी चेक करेंगे। तो 4 पे 0 हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, -3 पे 0 हो रहा है और 2 पे 0 हो रहा है। ठीक, तो वो टर्म्स इनइक्वालिटी में आएगा। अब देखो पॉजिटिव कहां है, यहां है ना, -∞ से -5, -5 पे क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। फिर अगला क्या आ गया, -3 to 2। अब -3 देखो है 0 तो -3 को इंक्लूड किया, 2 भी है 2 को भी इंक्लूड कर लिया, यूनियन। फिर 3 to 4, अब देखो 3 पे क्या 0 है, ठीक है 3 पे इंक्लूड किया, 4 पे देखा 4 पे भी हो गया, इसका मतलब 3 to ∞ कर दिया। चीज समझ में आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया इस इनइक्वालिटी का। चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आप अब ये याद रखना कि इनइक्वालिटी में 0 कहां कहां हो रहा है, उसको अगर इक्वलिटी लगी है उसको भी हमें इंक्लूड करना है, तो जहां जहां होगा उसके लिए हम लोग उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक, नोट कीजिएगा, फिर और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/x + 1/x - 1 + 1/x - 2 > 0 इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना है। तो देखो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेते हैं और उसको चीज सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x - 1 x - 2। तो यहां x पहले से है तो ये x - 1 x - 2 आएगा।
प्लस यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ आएगा x माइनस 2 और प्लस यहाँ आएगा x माइनस 1, यही होगा ना। अब क्या कहिए, ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस x माइनस 6x और प्लस 2, बस यही होगा, अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो फिर हमारे पास ऊपर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका d चेक करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। अब इसके लिए पहले तो 3 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2/3। अब इसके लिए d कैलकुलेट करें, d देखा तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 2 या 8/3। अब ये देखो पॉजिटिव आ गया ना, ये जब पॉजिटिव आ गया इसका मतलब अब इसके डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4ac, 4 2 या 8/3 अपॉन 2। ठीक है, 4 3 या 12, ये हो गया 2 प्लस माइनस रूट 12 माइनस 8, 4/3। तो 4 को 2 बाहर कर दिया, 1 रूट 1/3 अपॉन 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया हमारा रूट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस ऊपर एक्सप्रेशन को हम लोग x माइनस 1 प्लस 1/√3 और x माइनस 1 माइनस 1/√3 लिख लेंगे। अब देखो हमने अब इनइक्वालिटी को लिखा, ये हो गया x माइनस 1 प्लस 1/√3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 1 माइनस 1/√3। ठीक, अपॉन नीचे क्या है x माइनस 1 x माइनस 2 और इनइक्वालिटी क्या लगी है, ग्रेटर देन 0। अब हमारा काम हो गया। अब सारे लीनियर में ब्रेक हो गए ना, अब हम फिर वही काम करेंगे। ये हमारा नंबर लाइन हो गया। अब देखो क्या क्या चीजें हैं रूट्स में, 0 है 1 है 2 है। पहले 0 1 2 लिख लिया, ये हमारा 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखो 1 प्लस 1/√3 ये क्या होगा, 1 प्लस 1/√3 मतलब 1.7। तो इसका मतलब भाई ये 1 से ज्यादा आएगा, ये 1 से ज्यादा आएगा, इसका मतलब यहां पे आएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 और ये वाला 1 से कम आएगा तो यहां आएगा 1 माइनस 1/√3। अब ये रूट्स हमने प्लॉट कर लिए। अब हमारा अगला काम क्या हो गया, इधर प्लस लगाया और देखा क्या कोई इवन पावर वाला है, नहीं है। अब प्लस माइनस करते चलिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है, बस इक्वलिटी नहीं लेनी है। ग्रेटर देन 0 लेने का मतलब हो गया अब हम इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। और क्या आएगा, देखो x बिलोंग्स टू 0 से लेके 0 to 1 माइनस 1/√3, कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, यूनियन 1 to 1 प्लस 1/√3 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइनल इस इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। समझ में आया चीज कैसे किया जा रहा है। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का तरीका हमारा वही है जो बेसिक मैंने बताया था पहले आपको, लेकिन यहां पे क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, पहले चेक करना पड़ता है डी क्या है। उसका डी अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसको फैक्टराइज करेंगे, और अगर डी निगेटिव हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको एज इट इज
उस इनइक्वालिटी से एलिमिनेट कर देंगे, कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना चाहें करके उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया डी तो इसका मतलब है उसके दो रूट्स आएंगे, उसको हम लोग x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, उसको लीनियर बना लेते हैं और फिर एज इट इज जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका हमारा है उससे हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नोट कीजिएगा, फिर और क्वेश्चंस लेते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब यहाँ इसके साइन के बारे में नहीं पता इसलिए हम इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, अब आप क्या करो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अब देखो क्या है कि ऊपर से तो ये हो गया आपका, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये एक तो लीनियर बन गया, ये भी लीनियर बन गया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। अगर इस क्वाड्रेटिक का आप डी फाइंड करो तो देखोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर मत 1 माइनस 4, ये क्या आ गया निगेटिव लेस देन 0 आ गया। निगेटिव आ गया इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। तो अब हमारा काम क्या है, हम इस इनइक्वालिटी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं। तो अब हमारा इनइक्वालिटी क्या बन गया देखिएगा 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा गया क्योंकि 2 से हम इसको पॉजिटिव उधर भेज सकते हैं। अब ये हो जाएगा x प्लस 1/2 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। अब हम इसको आंसर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर उस पर रूट्स प्लॉट किए, क्या क्या है -1/2 है, 0 है और 1 है। फिर क्या करते हैं, सब ऑड रूट ऑड पावर है, जिसका मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है देखिए, x बिलोंग्स टू -1/2 टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे, अब तो चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रही होंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाते चले जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल तभी बढ़ेगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको काफी मजा भी आएगा। इस सब क्वेश्चंस लगाने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, नोट कीजिएगा, फिर आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन दिया है, बस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि सबसे पहला काम होता है इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना। तो हमने बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 5/2 ग्रेटर देन 0। ये हमारा बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग डी कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए डी फाइंड करते हैं। डी इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5/2 इंटू 1 4ac, दैट मीन्स ये हो गया 1/4 माइनस 20/2। तो ये आ गया निगेटिव। जब डी निगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब हो गया ये पूरा एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 5/2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया। अब इधर क्या मिलेगा, 1 ग्रेटर देन 0 ये मिलेगा। अब ये बताओ कि 1 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। विच इज ऑलवेज ट्रू, विच इज
ऑलवेज ट्रू। जब ये ऑलवेज ट्रू है इसका मतलब अब यहां पे कोई भी एक्स ले लो, एक्स की चाहे जो वैल्यू ले लो, हमेशा ये 1 0 से बड़ा ही होगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया r। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो गया कि ये x पूरे रियल नंबर में से कोई भी आप ले लो, सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू r। चलो अब यहां पे देखा एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, यहां कहता है कि 3x² + 5 इज लेस और इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले क्या काम करेंगे, x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाया तो ये हो गया x² + 5/3 इज लेस और इक्वल टू 0, ठीक, ये क्या हो गया। अब अगर हम इस जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके d की बात करेंगे तो यहां पे d जो आएगा ये भी निगेटिव ही आएगा। मतलब अब ये वाला टर्म क्या हो गया, जो x² + 5/3 है, x² + 5/3 है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है, ऐसे भी कह सकते हो क्योंकि ये x² दिया हुआ ना, x की कोई भी वैल्यू लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक। तो इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, जिससे फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो यहां मिल गया 1 लेस और इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्या 1 0 से छोटा होता है या 1 0 के बराबर होता है क्या? ऐसा कभी कोई कंडीशन आपने देखा है कि 1 0 से छोटा हो जाए? कभी नहीं होता। मीन्स विच इज नेवर ट्रू, विच इज नेवर ट्रू, ये कभी ट्रू नहीं होता। जब ये कभी ट्रू नहीं होता तो इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू ले लो आएगा यही हमेशा, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू 5। मतलब हमें यहां पे ऐसा कोई x नहीं मिलेगा जिसके लिए ये इनइक्वालिटी लेस और इक्वल टू 0 होगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। चीज समझ में आ रही है, नोट कीजिएगा, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। अब बच्चों देखो एक शॉर्टकट में बताता हूं कि अ क्वाड्रेटिक विथ पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ x², अगर कोई क्वाड्रेटिक है हमारे पास और उसके x² का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, विल बी निगेटिव। वो क्वाड्रेटिक निगेटिव होगा। कहां निगेटिव होगा, बिटवीन द रूट्स, दोनों रूट्स के बीच में निगेटिव होगा, और आउटसाइड द रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और उसके 2 रूट्स आ रहे हैं तो उन 2 रूट्स के बीच में तो वो निगेटिव होगा, और आउटसाइड द रूट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा ये होता है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं, समझते हैं, देखते हैं कैसे समझ आता है इसको। देखो यहां पे दिया है x² - 7x + 12, तो पहले x² कोफिशिएंट देखा, ये पॉजिटिव है ना। अब इसको फैक्टराइज किया तो देखा x - 3 x - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब देखो यहां ग्रेटर और इक्वल टू 0 हुआ दिया है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, आउटसाइड द रूट, बताया ना, आउटसाइड रूट पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब आप सीधे लिखेंगे x बिलोंग्स टू आउटसाइड द रूट, इक्वलिटी लगी है तो रूट के बाहर रूट के बाहर मतलब 3 और 4 हैं, तो इसका मतलब -∞ से -3 यूनियन 4 to ∞, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना है। एक और देखते हैं, यहां पे देखिए दिया हुआ है 4x - x² + 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -x² + 4x + 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहां देखा तो x का कोफिशिएंट निगेटिव, तो हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x² - 4x - 8 लेस और इक्वल टू 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी क्या होगी, पलट जाएगी। अब इसका d कैलकुलेट किया, d निकाला तो आ गया b² 16 + 4ac 32, तो ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, मीन्स ग्रेटर देन 0 आ गया। जब d पॉजिटिव रहता है तो उसके डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, तो अब यहां पे देखा तो इसको फैक्टराइज किया तो x बिलोंग्स टू
माइनस पहले इसको फैक्टराइज किया, x इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 4 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 16 प्लस 4ac 32 अपॉन 2। ये क्या मिल गया 4 प्लस माइनस 48 तो हो जाएगा 4√3/2। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया 2 प्लस माइनस 2√3। ये मिल गया, दो रूट्स मिल गए, एक हो गया x इज इक्वल टू 2 प्लस 2√3 और एक हो गया 2 माइनस 2√3। अब देखो यहां पे क्या है, इक्वल लेस देन इक्वलिटी लगी है, तो इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा, बिटवीन द रूट्स आएगा। बिटवीन द रूट्स का मतलब हो गया 2 माइनस 2√3 से लेके 2 प्लस 2√3 और दोनों पे ये क्लोज ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि जीरो भी लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया कि अगर हमें बस ये दिख जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, रूट्स निकाला, रूट्स के बीच में तो निगेटिव होगा और रूट्स के आउटसाइड में क्या होगा, पॉजिटिव होगा उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक है, नोट करो, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस और लेंगे हम लोग। चलो बच्चों अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है वो हमारा पक्का हो जाए। देखो यहां क्वेश्चन दिया है x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। अब यहां देखा x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है क्या, हाँ भाई पॉजिटिव तो है। जब पॉजिटिव हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स के आउटसाइड में वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। तो यहां पे रूट्स क्या है 2 और 3। अब आउटसाइड का मतलब यहां इक्वलिटी नहीं लगी है तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 ओपन यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। ये इसका आंसर हो गया। देखो बस सीधे में आंसर लिखना है, अब कुछ नहीं करना है क्योंकि हम चीजें सीख चुके हैं। आ जाओ यहां पे देखा तो 2 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, तो पहले यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखा निगेटिव आ गया, इसका मतलब सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0 हो गया। अब यहां पे देखा तो लेस देन 0 में चाहिए, तो लेस देन 0 कहां मिलता है, बिटवीन द रूट्स। तो रूट्स क्या है -2 और 3, तो x बिलोंग्स टू -2 एंड 3। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, अच्छे से आया। चलो आगे चलते हैं। अब यहां पे देखा तो यहां पे भी क्या है, दोनों लीनियर टर्म है, तो हमें यहां पे कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव लेना है। जब पॉजिटिव लेना है तो इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू, रूट्स क्या है -5 और 3, तो -5 और 3 के पहले -5 के पहले और 3 के बाद मिलेगा। इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से -5 पे ओपन यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। चीजें समझ में आई, अच्छे से आई ना बेटा। चलो आगे एक और लेते हैं। यहां पे देखा तो यहां पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो यहां पे कहां आएगा, बिटवीन द रूट्स आएगा और रूट्स इक्वलिटी भी होल्ड होनी चाहिए। तो हमने क्या बोला, x बिलोंग्स टू कहां आता है, बिटवीन द रूट्स आता है। बिटवीन द रूट्स मतलब 1 और 9 तो लिख लिया, लेकिन इक्वलिटी 0 कहां होगी, 1 पे 0 होगी। 1 पे क्लोज लगाया, 9 पे ओपन लगा दिया, आंसर मिल गया। मिला कि नहीं, मिल गया सर। चलो अब आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखा तो यहां पे भी क्या है, टर्म डिनोमिनेटर में है और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। सबसे पहले उसको पॉजिटिव बनाया, कैसे बनाएंगे, x - 2 इंटू x - 4 और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन 0 कहां मिलता है बेटा, जहां पे आउटसाइड द लिमिट। तो यहां पे x क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, और इक्वलिटी कहीं नहीं लगेगी। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म कहां है, डिनोमिनेटर में है। जब टर्म डिनोमिनेटर में होते हैं तो उसको हम 0 नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 0 पे वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसका आंसर ये होगा कि नहीं होगा।
चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखा तो यहां मिला 3x² + 5x - 7 > 0। सबसे पहला काम x² के कोफिशिएंट को 1 बनाया, तो यहां से देखा x² + 5/3 × x - 7/3 > 0। यहां से चेक किया d पॉजिटिव निगेटिव, d निकालो 5/3 का होल स्क्वायर मतलब 25/9 - 4 × 7 4 जा 28/3। इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव। देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। d की वैल्यू हो गई 25/3 b² - 4ac, हाँ प्लस 4 × 7/3, तो ये क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। जब पॉजिटिव मिल जाता है तो हमें रूट्स के आउटसाइड में हमें क्या मिलता है, वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव मिलता है। तो यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए x = क्या होता है, -b - 5/3 प्लस माइनस √b² 25/9 -4ac प्लस 4 × 7/3/2a। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आएगी -5/3 प्लस माइनस √109/9/2। तो ये हो जाएगा 5 ± 109/6। इसका मतलब -5 ± √109/6। ये रूट्स आ गया। अब हमें रूट्स के आउटसाइड में मतलब -∞ से -5 -√109/6 से लेके फिर यूनियन -5 प्लस 109/6 से इनफाइनाइट टर्म तक लिख लीजिएगा। जगह कम होने के नाते मैं छोड़ दे रहा हूं इसको। चीजें समझ में आ गई, नोट कीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज की। मॉडुलस इनइक्वालिटीज कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले उसके लिए मॉडुलस फंक्शन मैंने आपको बताया था। मॉड x क्या होता है, इसकी वैल्यू x होती है जब x पॉजिटिव और 0 होता है, और इसकी वैल्यू -x होती है जब x <0 होता है। ये मैंने आपको बता रखा है। अब देखो अगर मान लिया मॉड x की वैल्यू a है, ठीक, अगर मॉड x की वैल्यू आपके पास a गिवन है, तो इफ a इज पॉजिटिव, अगर a पॉजिटिव है देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a, -a। मीन्स अगर a पॉजिटिव है तो x की वैल्यू ±a हो जाएगी। इफ a नेगेटिव देन mod x इज इक्वल टू a हैव नो सॉल्यूशन, तब इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। याद रखिएगा mod x की वैल्यू अगर a के बराबर है, a पॉजिटिव है, तब तो वहां से x की दो वैल्यूज मिलेंगी, a और -a। अगर a निगेटिव हो गया तो वहां पे हमें mod x इक्वल टू a का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसको हम लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे कि नहीं, याद रखेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो mod x की वैल्यू होती है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक, अब तीसरी चीज पे आते हैं। तीसरी चीज हमने क्या बोला कि अगर मान लिया हमारे पास मॉड में कुछ भी लिखा है और ये एल्फा के इक्वल दिया है, मॉड के अंदर अभी हमने x लिखा था, अब मान लिया x का कोई फंक्शन दिया हो, मॉड के अंदर कोई भी x का फंक्शन दिया हो और वो अल्फा के इक्वल दिया हो, और जहां पे ये पता हो वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, और जहां पता हो कि अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, और a क्या है, a है आपका एनी फंक्शन ऑफ x, x का कोई भी फंक्शन है, a जो है x का कोई भी फंक्शन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसा है तो a की वैल्यू क्या होगी
प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, याद रखेंगे अगर ऐसा है तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस अल्फा एक माइनस अल्फा। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से ही चीजों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1। हमने ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मॉड इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो अब ये मिल गया हमको, ये क्या है पॉजिटिव है और यहां x का कोई भी फंक्शन दिया गया है। अब अगर ऐसा मिल जाता है तो हम लोग को क्या करेंगे, यहां पे एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे। ठीक, तो अब यहां से क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और यहां से क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिलेगा। ठीक है, तो जब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 मिला और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 मिला तो इसका मतलब है यहां से क्या क्या वैल्यूज आएगी, पहले वाले से आएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 10 और माइनस रूट 10 और वहां से क्या वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 8 और माइनस रूट 8। ये इसके सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, तो जब भी मॉड में कोई फंक्शन लिखा हो x का और इस साइड में क्या लिखा हो पॉजिटिव नंबर लिखा हो तो आप क्या करेंगे, इस मॉड को हटाएंगे, एक बार इसको प्लस 1 लिखेंगे, एक बार उसी को माइनस 1 के इक्वल कर देंगे, वहां से जो वैल्यूज आनी होगी हमें मिल जाएंगी। ठीक है, नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां से इसकी 4 वैल्यूज हमको मिली। ओके, चलो बच्चों एक चीज समझते हैं, जैसे नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, नंबर लाइन के इधर क्या होता है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, ये तो हमें पता है। अब अगर हम इन सारे वैल्यूज का मॉड ले लें तो इधर के तो सारी वैल्यूज वहीं आएंगी, मॉड पॉजिटिव करना वहीं आता है, लेकिन जीरो के इधर जो नंबर्स हैं अगर उनका हम मॉड ले लेते हैं तो वो निगेटिव नंबर थे लेकिन उनका मॉड क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहां से एक चीज हमें ये क्लियर हुई कि इफ वी मूव अवे फ्रॉम जीरो, अगर आप जीरो से अवे मूव कर रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, अगर अवे मूव कर रहे हो देन वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड जो उसकी मॉड की वैल्यू होगी विल इंक्रीज इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या होगी बढ़ेगी। जैसे इधर चला 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी बढ़ रही है वैल्यू, इधर चला तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रही है, इधर भी बढ़ रही है। भले इधर x की वैल्यू निगेटिव है लेकिन इधर मॉड की वैल्यू क्या हो रही है बढ़ती चली जा रही है। जब ये बढ़ रही है इसका मतलब हो गया कि मॉड की वैल्यू बस जीरो के दोनों डायरेक्शन में वैल्यू क्या होती है इंक्रीज होती जाती है। समझ में आ रही है। अब देखो इसी लॉजिक को समझते हैं और कुछ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे अगर मॉड x ग्रेटर देन 3 दिया है, मॉड x ग्रेटर देन 3 दिया है और हमें कहता है इसको सॉल्व करो, तो यहां से x की वैल्यू अगर इक्वलिटी दिया होता तो x की वैल्यू क्या आती है प्लस माइनस 3 आती। इसका मतलब 3 के आगे और -3 के इधर क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट। चीज समझ में आ रही है क्यों ये हुआ, क्योंकि अगर इक्वलिटी दी होती तो x की वैल्यू हम लोग क्या निकालते प्लस माइनस 3 निकालते, और हम अभी देखे हैं कि -3 के इधर मॉड लगाओ और +3 के उधर मॉड लगाओ, दोनों साइड क्या होगा इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। -3 के बीच में आपको निगेटिव वैल्यू देगा, 3 और -3 के बीच में क्या देता है निगेटिव वैल्यू देता है। अभी आपको बताया था ना कि रूट्स के बीच में निगेटिव मिलता है, रूट्स के आउटसाइड में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो यहां से ये वैल्यू मिल गई। अगर यहीं पे दिया होता मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 3
तो यहां से क्या हो जाता है, बस यही डिफरेंस हो जाता है, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 पे क्लोज लगता, यूनियन 3 to इनफाइनाइट हो जाता होता। और अगर यहीं पे मॉड x लेस देन 3 होता तो यहां से वैल्यू क्या आती, x बिलोंग्स टू -3 to 3। ठीक, और अगर यहीं पे लास्ट केस क्या बनता कि मॉड x लेस और इक्वल टू 3 हो जाता, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलती बेटा, -3 पे भी क्लोज होता और 3 पे भी क्लोज होता, तो ये हमारा आंसर मिल जाता। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होंगी आपको काफी हद तक, नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे की चीजें अगली क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।